cricket match. Pace of a cricket match as well. बहुत तेज जाएगा शो. We will take you to every state in India in fact. तो हर स्टेट से एक साउंड मिलेगा आपको. And then depending on what's in the news that week, उसका भी साउंड निकलेगा. It's a comedy show at the end of the day, तो थोड़ा टॉपिक तो होना पड़ता है. But I think from morning to evening आप क्या क्या सुनेंगे, हर स्टेट से आप क्या क्या सुनेंगे, and then इस हफ्ते आपने क्या क्या सुना. That's also the show, sir. हेलो वीर सर, दिस इज विनय. ये सारे साउंड में अगर आपको बताना हो कि कोई एक ऐसा साउंड जो आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, और ये सारे साउंड में आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सुनने में कौन सा लगा, जो आपको अब पीसफुली इंटरेस्टिंग लगा और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग? अच्छा, पीसफुल, इरिटेटिंग और सिर्फ दो फेवरेट. आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट साउंड मुंबई ट्रेन साउंड है. मुंबई की सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगती है कि एक नंबर होता है ना, पाई इज 3.14, लेकिन मुंबई में पाई 4 होता है. क्योंकि मुंबई की ट्रेन में अगर आपके पास 3 सीट है लेकिन 0.14 सीट बचा रहता है, उसको हम 4th सीट बनाते हैं मुंबई में. एंड आई थिंक मुंबई की ट्रेन में एक सपनों का डब्बा है वो, और हर किसी के सपने के लिए हम स्पेस बनाते हैं मुंबई में. सो आई थिंक मेरा फेवरेट साउंड मुंबई के ट्रेन की आवाज़ है. तो दैट मीन्स कि आपके सपने के लिए मुंबई में जगह है, और वो ट्रेन में दिखता है. सबसे इरिटेटिंग साउंड, कुछ इन्फ्लुएंसर्स की आवाज़ हैं इसमें जो आपको सुनाई देंगे. उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन शो में बेहतर आइए, आपको सुनाई देंगे, आप पहचानेंगे उनको अच्छी तरह से. हाय वीर, दिस साइड ऑन योर सेंटर. मेरा नाम विशाल है और मैं बजूला से हूँ जी. इस तरह की चीज़ें को जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो काफ़ी सारी रिसर्च लगती है. जी बिल्कुल. आपकी किस तरह की रिसर्च थी शुरुआती दौर में, एंड हाईएस्ट डीबी साउंड कौन सा है आपके हिसाब से, जो आपको लगता है यार इतना डीबी नहीं होना चाहिए और बहुत इरिटेटिंग है ये? अच्छा, मैंने इस शो के बारे में 5 साल पहले सोचा, एंड आइडिया 10 साल से मेरे दिमाग के अंदर है, लेकिन आई थिंक 5 साल पहले थोड़ा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे, थोड़ा वर्ल्ड टूर्स मिलने लगे. सो आई थॉट आई शुड डू लिटिल मोर ग्लोबल वर्क, एंड टच वुड, गॉड इज़ बीन काइंड, वन इज़ बीन एबल टू सी अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड. घर की बहुत याद आ गई. दिस आइडिया नेवर रियली लेफ्ट मी, एंड सो लास्ट ईयर आई स्टार्टेड राइटिंग दिस. बट ये 5 साल से सोच रहा हूँ इतना बड़ा टूर करने, एंड टू हैव अ, जो मैं बोलता ना, इंक्लूसिव टूर. मैं एक शो लिखना चाहता था कि अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी के फ़ैन भी नहीं हो, अगर आप कभी किसी कमेडियन के शो में नहीं गए, और प्लीज़ जाइए, ये शो फिर भी आपके लिए है. तो अगर आप कॉमेडी के सबसे बड़े फ़ैन हैं, हर यूट्यूब वीडियो देखते हैं, हर नेटफ्लिक्स स्पेशल देखते हैं, आपके साथ साथ फ्रंट रो में किसी का फर्स्ट टाइम है कॉमेडी शो में, वो भी आ सकते हैं, और हम दोनों के लिए इक्वली अच्छा शो है. सो दैट, एंड देन सबसे लाउड साउंड इसमें एक न्यूज़ एंकर की भी आवाज़ है इसमें जिनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी डीबी आप काफ़ी हाई है. हम समझ गए. We're Patsy from YouTube.com. I have 2 questions for you. जी. First is, how many shows are we looking at when you say move from Kanyakumari to Kashmir? Also, how has the stand-up comedy scene evolved in India? Ma'am, how many shows are we looking at? As many as will sell. So hopefully we will go to all the cities that we can and keep adding shows. But I think what we would like to do with this tour as well, we've talked about it as well, is not to leave a city very quick. So अगर हम बेंगलुरु जा रहे हैं, so we'll stay in Bengaluru for a little bit. Do lots of shows in Bengaluru so everybody can get a chance to come and see us. And we are sometimes thinking of doing shows in different parts of the city as well. So within the same city, you will see me in this part of the city and that part of the city as well. So it's not too tough a journey for you. इंडियन कॉमेडी सीन की बात हो, आई डोंट थिंक इट्स एवर बीन अ बेटर टाइम टू बी अ कमेडियन इन इंडिया. अगर आप एक नए कमेडियन हैं, आप सोशल मीडिया पे एकदम से घुस सकते हो, आपका वीडियो वायरल जा सकता है, आपकी ऑडियंस पहुंच सकती है. वी आर द लार्जेस्ट स्मार्टफोन ऑडियंस इन द वर्ल्ड, वी आर द यंगेस्ट ऑडियंस इन द वर्ल्ड, एंड वी आर अ वेरी politically aware, educated audience. 3 things work really really well for stand-up comedy. So I don't think it's ever been a better time. अगर आप म्यूज़िक में देख लीजिए, अगर आप कॉमेडी में देख लीजिए, Indian comedians are selling more than most of the foreign acts that are visiting India right now. So as Indian artists, we have waited a very long time to do Indian material and to have our people come out and support us. It's a very good time.
Hi, we Sana here from India today. Firstly, tell me, what is you spoke about your favorite sound, but what is that one sound that reminds you of home? Like, which is that one sound? There are two, I think. Um, Dogs. My wife and I have adopted two stray dogs in Goa. 3:30 बजे जब गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, the dogs will come out and you'll hear them. So I think for me that's the sound. And then my grandfather was a Buddhist leader, and there's a chant called Namya Horenge Kyo. And so people of every religion used to come to our house and chant with my grandfather. I think that sound also reminds me of home and how diverse India is. And you spoke about how it's the best time for comedians right now, but also tell me how important is it to reinvent yourself, because this is something we don't actually expect a comedian to do. Yeah. So how important is it to kind of keep reinventing and revamping your material and content and try out different genres? I don't think it's important to reinvent yourself. I think it's important to scare yourself. What am I afraid to write? With this week, the thought was, can I make you feel with a comedy show how you feel when India wins a cricket match? Utni khushi. So then can I take you through the pace of a cricket match? 50 overs, can we go like it's a one day? That was very scary to write. So that's what I wrote. And I think if you scare yourself and you challenge yourself, reinvention will come. This thing. I also know I'm very fortunate to have an audience that comes back to see me. तो उनकी expectation बहुत बड़ी है. उनको repetition it will not work for them. So if you come out and say, देखो अभी मेरा बड़ा stadium, slightly fancier suit, 2000 और lights, smoke machine वगैरह, मेरा audience नहीं देखता है वो सब. मेरा audience देखता है because they're not fans, they are audience members. So they spend money, they have very high expectations. So they expect concepts, they expect stories, they expect a show. So I have to live to that expectation. And lastly, I also wanted to ask you, of course, we are talking about sound, but there's also noise and a lot of negative noise and social media noise. Tell me, Veer, how do you kind of shut your ears to all of them, especially because this would also Alcohol. be... I'm kidding. Please go ahead. Yeah, but because people will say that maybe you are showing the wrong side of India, the loud... You haven't seen the show stuff. yet, you don't know. Yeah, but how do you shut your ears to all the noises? I don't shut my ears to the noises. I think noise is also a beautiful thing. And if you ever have feedback for my show, I'll take your feedback. Silently, head down, mouth shut. I don't think it's wrong to have people express how they feel. If I'm going to take the freedom to talk to you about everything as an audience member and then charge you money, Yeah. I have to honor कि आपकी भी तो आवाज़ है और मेरे भी तो कान है. So then I have to listen to that as well. I listen to it. Will I act upon it? I don't know. But I'll definitely listen to it. वो आपका हक है और मेरा हक है. I have to respect you as an audience member. And I complain to BMS and we don't get tickets easily, so please work on that. See, even I don't get tickets to my show. I just have to do the show. So that is the thing. But I promise you, we will be playing large enough venues where I hope there will be tickets for everybody. हाय वीर, दीपेश दैनिक जागरण से. वीर, चूँकि आप ये जो शो है वो अलग अलग स्टेट्स में होते हुए कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग खासियत होती है, जी. तो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्रति हमें काफ़ी सेंसिटिव भी रहना पड़ता है. कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन कहीं ऐसी चीज़ें ना हो जाए कि लोगों को थोड़ा सा कहें कि उनकी भावनाओं को थोड़ा आहत पहुँचे. तो ऐसे में क्या चीज़ें ऐसी रही जिन पे कॉमेडी या लिखना या बनाना, ऐसे क्या साउंड्स रहे, क्या चीज़ें रही जिन पे काफ़ी चैलेंजिंग रहा और काफ़ी सोचना पड़ा कि हाँ किस हद तक क्या कर सकते हैं? सर, आई थिंक वो शो के पहले जानना बहुत मुश्किल होता है. आई थिंक आपकी सेंसिटिविटीज़ मौसम की तरह होती है, बदलती रहती है हर घंटे के बाद. तो बेस्ट बेट इज़ कि प्यार के साथ एक शो लिखें और अगर आपको कुछ सेंसिटिव लगे आप हमको बताएं तो उसके बाद देखते हैं. लेकिन शो के पहले जानना कि क्या सेंसिटिव होगा ये आपको, मुझको तो नहीं मालूम है. अगर कोई आर्टिस्ट है तो उनके पास बहुत पैसे होंगे क्योंकि दे कैन रीड द फ्यूचर. मैं वो आर्टिस्ट नहीं. सबसे फनी साउंड्स आपको इंडिया में घूमे तो सबसे फनी साउंड आपको क्या लगा? अरे आप पैसा दे की शो पे आइए ना, फिर आपको पता चलेगा. सब आई थिंक ऑल साउंड्स प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए. आई थिंक ऑल साउंड्स आर इक्वली फनी. आई थिंक कुछ इसमें पुरानी फिल्मों के भी
साउंड्स हैं और एक सेक्शन है जहाँ हमारे जो ग्रेट कमेडियंस हैं ना फिल्मों में उनको थोड़ा ट्रिब्यूट किया जाता है। आई थिंक बहुत सालों से देयर आर वेरी गुड कॉमेडी मैन इन फिल्म्स who have been overlooked a little bit in the 60s, 70s, 80s. तो उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया जाता है मेरे शो में। आई थिंक दैट्स द फनीस्ट पार्ट। हेलो, दिस इज वैष्णवी फ्रॉम एड जी। जब भी हम इंडिया टूर की बात करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जी। बट इन योर शो आई कैन सी दैट इज कन्याकुमारी टू कश्मीर। इज Ma'am, I've always started at the bottom here. No matter what I'm doing, but I do think, to be very honest with you, Kanyakumari में venue available था पहले, Okay. so we booked that first, and hopefully by the time we reach the top, Kashmir में venue available होगा. श्योर श्योर, That's it. That's the only reason we did it. So we'll go Kanyakumari upwards. थैंक यू। If there are any questions on the tour and the scale of the tour for Chauvin as well, this will be a Hi. great time. This is Sukarna from Times of India. My first question is for Mr. Chauvin. Why is this such a landmark tour for Tribeca? It's a landmark tour because it's I think Sri's biggest tour. This has been his vision I think for a couple of years now, and we're hitting a very big number. We'll be crossing a minimum of 100,000 fans nationwide. I think first time we're doing more than 15 cities. We will definitely try and do much more. So I think it's probably one of the biggest shows which we are doing, not just with Heat but as Tribeca. And I have two questions for Yes, ma'am. Sri. First question is this going to be just a stand-up special or something beyond that? I think usually stand-up special क्या होता है कि आप आए, comedian will have a mic और वो जोक सुनाएगा, तो वो तो होगा ही होगा. It'll be a funny show, it'll be non-stop laughs. लेकिन यूजली स्टैंड अप स्पेशल कमेडियन के बारे में होता है, राइट? कि देखो मैं लास्ट वीक आई वेंट टू द डॉक्टर, मेरी वाइफ ये बोली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये शो आपके बारे में, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रिब्यूट टू यू, इट इज़ अ लव लेटर टू इंडिया। तो वो ज़्यादातर आपको कॉमेडी शोज में नहीं मिलेगा, आपके बारे में एक शो। एंड आई ऑल्सो थिंक टेक्नोलॉजी का थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, विल बी अ वेरी इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट डूइंग दैट इज वेल, कि आप अगर आप आए और आपको एक कॉमेडी शो तो मिलेगा, लेकिन अगर उससे 20% एक्स्ट्रा आपको मिल गया, तो आई थिंक आवर जॉब इज डन वेल। Like you said, it's a love letter to India. जी। You traveling across the country for the show. Which is your favorite corner in the country apart from Mumbai? And any interesting memory माय फेवरेट प्लेस इज मुंबई। apart from Mumbai? नो, इट इज मुंबई ओनली। अगर आप देख लीजिए, मैं नोएडा से हूँ, आई एम average looking, not very tall, some jokes in my mind, and it's my 20th year in Mumbai. My career is only possible in Mumbai. If you go to anywhere in Mumbai and you see beautiful, talented artists from everywhere coming, then you compare me to them, the fact that I'm able to do something like this is only possible in Mumbai. So it is very much, Mumbai is my favorite city. I am only possible in Mumbai, nowhere else in the world.